नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह वीडियो संविधान के स्रोत पर आधारित है। तो संविधान स्रोत के ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को इस क्लास में समाहित किया गया है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें, जिससे आप बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा में बैठ सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो जो भारत के देश की संशोधन की प्रक्रिया है तो वह कहाँ से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से, यानी ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है। कौन सी योजना, पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विसदन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, द्विसदन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संविधान क्या हुआ है, विकसित हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो लिखित संविधान का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है क्या, लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से ही न्यायाधीशों को, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के हैं, उनको हटाने का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान में लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम से लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो प्रधानमंत्री कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम से ही प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। यानी दोनों सदनों की बैठक कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव को विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति चुनाव की विधि ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत करते हैं का प्रावधान किस देश से लिया गया है।
तो राष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा के लिए क्या कहते हैं, सदस्यों को मनोनीत कहते हैं। तो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है। क्या कह रहा है प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम कहता है का प्रावधान किससे लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, जापान। यानी सुप्रीम कोर्ट का चीज़ कहाँ से आई है, जापान से आई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, कनाडा देश की जो संघीय व्यवस्था है उससे अधिक समानता रखती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी रूस के संविधान से। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका। यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहाँ का अनुसरण किया गया है, अमेरिका का अनुसरण किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे भारतीय संविधान स्रोत पर आधारित टॉप 25 MCQ और PYQ। आई होप आपको प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दें, जिससे आने वाली क्लासेज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।